नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनामी में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ओम बिरला मुसलसल दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर मुंतखब। अरकान से ऐवान में अमन व सुकून का माहौल बनाए रखने की अपील। लोकसभा बिरला की सदारत में मुल्क के शहरियों के ख्वाब पूरे करेगी। दूसरी मियाद के लिए स्पीकर के इंतखाब के बाद ऐवान में मोदी का खिताब। राहुल गांधी ने ओम बिरला को दी मुबारकबाद, कहा अपोजिशन के साथ ताउन भरोसे की बुनियाद पर होना चाहिए। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन कहने पर ओवैसी के खिलाफ सर जमहूरिया मुर्मू से की शिकायत। रुकनीत की मनसूखी का किया मुतालबा। अब खबरों की तफसील पेश है। ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। ऐवान में चारशंबे को इन्हें सौती वोट के जरिए स्पीकर मुंतखब किया गया। बिरला के लोकसभा के स्पीकर मुंतखब होने के बाद रिवायत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। ओम बिरला राजस्थान की कोटाबंडी सीट से मुसलसल तीसरी बार जीत कर आए हैं। बिरला ऐसे 5वें नुमाइंदे हैं जिन्हें मुसलसल 2 म्यादों के लिए लोकसभा स्पीकर का ओहदा संभालने का मौका मिला है। ओम बिरला के इंतखाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने ऐवान में उनसे मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्हें कुर्सी सदारत तक पहुँचाया। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Om Birla is declared elected. अठारहवीं लोकसभा के लिए दूसरी बार स्पीकर मुंतखब होने के बाद अपने कलीदी खुतबे में ओम बिरला अरकान से अपील की है कि वो ऐवान में बेवजह के शोर शराबे से गुरेज करें। इन्होंने यकीन दिलाया कि ऐवान की कार्रवाई को बिला रिकॉर्ड चलाने के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग, जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, दूर दराज के इलाके में एक मत को भी मतदान करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले एक दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए
सामूहिक प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होगी। मोदी ने ओम बिरला को मुबारकबाद देते हुए इस बात का एतमाद जाहिर किया है कि ओम बिरला की दूसरी म्याद में पार्लियामेंट मुल्क के शहरियों के ख्वाबों को पूरा करेगी। मोदी ने इस मौके पर अपनी काबीना के साथियों का तारुफ भी पेश किया। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री, श्री जुएल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्री, श्री गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खान मंत्री, श्री चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री, श्री CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री। लोकसभा में आज राहुल गांधी ने ओम बिरला को ऐवान के स्पीकर की शक्ल में फिर से मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए एक पुरजोर तकरीर की। इन्होंने कहा कि मैं आपको दूसरी बार मुंतखब होने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं आपको पूरे अपोजिशन और इंडिया ब्लॉक की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये ऐवान हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ की नुमाइंदगी करता है और आप इस आवाज़ के आखिरी फैसले साज हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हुकूमत के पास सियासी ताकत है, लेकिन अपोजिशन भी हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ की नुमाइंदगी करता है और इस बार अपोजिशन ने गुज़िश्ता बार के मुकाबले में हिंदुस्तानी अवाम की आवाज़ की बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी की है। अपोजिशन आपके काम में आपकी मदद करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि ऐवान अच्छी तरह काम करे। ये बहुत अहम है कि ताउन भरोसे की बुनियाद पर हो। ये बहुत अहम है कि अपोजिशन की आवाज़ को इस ऐवान में नुमाइंदगी करने की इजाज़त दी जाए। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function. समाजवादी पार्टी के सरबराह और खन्नौज से रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। ओम बिरला को मुबारकबाद देते हुए अखिलेश यादव ने इशारों में आईना दिखाने से भी नहीं चौंके। इन्होंने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप जिस ओहदे पर फायज हैं, इससे कई शानदार रिवायतें वाबस्ता हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बिला किसी इम्तियाज़ के आगे बढ़ेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं।
आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। गुज़िश्ता शब इंडिया ब्लॉक की एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई, जिसमें लोकसभा स्पीकर के इंतखाब से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। लेकिन इससे बड़ी खबर मीटिंग ख़त्म होने के बाद कांग्रेस की तरफ से यह दी गई कि लोकसभा में राहुल गांधी अपोजिशन लीडर यानी हस्बे मुखालिफ लीडर होंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी लोकसभा में अपोजिशन के लीडर होंगे और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन ने प्रो टीम स्पीकर को खत लिखकर इसकी जानकारी दी है। To the pro time speaker Bhartwari Mahtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. To the pro time speaker Bhartwari Mahtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. To the pro time speaker Bhartwari Mahtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सर और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ सदर मुमलिकत द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई है। एडवोकेट विनेत जंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि इन्होंने आईन हिंद के आर्टिकल 103 के तहत सदर के सामने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें फ़लस्तीन के तईं अपनी वफादारी दिखाने के लिए अवैसी को आर्टिकल 102,
4 के तहत नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया है। उनके अलावा एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी सदर द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ शिकायत की है और उनकी नाअहली का मुतालबा किया है। मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने खुसूसी अदालत की जानिब से दी गई ज़मानत के हुक्म पर दिल्ली हाई कोर्ट की अबूरी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली अपनी दरख्वास्त बुध को वापस ले लिया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की तातलाती बेंच ने उन्हें दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी। बेंच ने केजरीवाल को खुसूसी अदालत की जानिब से दिए गए 20 जून के ज़मानत के हुक्म पर हाई कोर्ट की 21 जून की अबूरी रोक को चैलेंज करने वाली अपनी अर्जी वापस लेने की इजाज़त दी। ताहम बेंच ने उन्हें ज़मानत के हुक्म के निफाज को मुअत्तल करने के लिए हाई कोर्ट के 25 जून के हुक्म को चैलेंज करने वाली नई दरख्वास्त दायर करने की आज़ादी दी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। ओम बिरला मुसलसल दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर मुंतखब, अरकान से ऐवान में अमन व सुकून का माहौल बनाए रखने की अपील। लोकसभा बिरला की सदारत में मुल्क के शहरियों के ख्वाब पूरे करेगी। दूसरी मियाद के लिए स्पीकर के इंतखाब के बाद ऐवान में मोदी का खिताब। राहुल गांधी ने ओम बिरला को दी मुबारकबाद, कहा अपोजिशन के साथ ताउन भरोसे की बुनियाद पर होना चाहिए। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन कहने पर अवैसी के खिलाफ सर जमहूरिया मुर्मू से की शिकायत, रुकनीत की मनसूखी का किया मुतालबा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।